वो आंदोलन के ऊपर है, और जो है इसी तरह से हमारे जो शिक्षक हैं वो आंदोलन पे हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये व्यवस्था जो है ऐसी खराब कर दी है इन्होंने कि 5 साल के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। हर एक वर्ग जो है, जो व्यापारी वर्ग है वो वैसे दुखी है जीएसटी से, उसकी जो है जेब खाली कर दी है। किसान जो है उसके ऊपर इतने सारे टैक्स भी लगा दिए, उसके ऊपर ये जो डीजल इतना महंगा कर दिया, उसको कहते बर्बाद कर दिया। महिलाएं वैसे रो रही हैं, जो एक गैस का सिलेंडर जो है कांग्रेस के टाइम 450 रुपये का आया करता था, आज जो है हज़ार रुपये का गैस का सिलेंडर बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिछले 5 साल के अंदर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है इन 4.5 सालों के अंदर बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा 3 बारी जला है। ये काला अध्याय जो है ये बीजेपी के समय पर जो है ये लिखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार का कोई अंकुश ही नहीं, सरकार का कोई जो है काम करने का ढंग ही नहीं है, तब ये सारी कार्रवाई होती है। वो सामने हमारे को उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं। अब जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है सरकार, हमारे इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उसके बाद हरियाणा विधानसभा का होगा। तो लोग तो अब मेरे ख्याल में बाट देख रहे हैं कि कब समय आए और इनको बाहर का रास्ता दिखाए। वर्तमान भाजपा सरकार ने आज रामगढ़ समाज से बात कर रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि जिन पिछड़ा, जिनमें आप घूमे हैं पिछड़ा हुआ है, उन्होंने भी माना है कि जिन पिछड़ा हुआ है। अगर वर्तमान में प्रत्याशी जो हमारे प्रदेश सुनने वाले कांग्रेस की तरफ से यहाँ से जीतते हैं तो विकास के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहेगी, किस किस चीज़ की जरूरत रहेगी? ये तो आप उनसे जो प्रत्याशी उनसे बात करिएगा। मैं तो आपको ऑन द जनरल जो है वो बता सकती हूँ ना, वो मैंने आपको बताया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल हर एक वर्ग को जोड़कर आगे लेकर विकास का रास्ता जो है हम जिसके ऊपर चलते हैं। आपने देखा ये बीजेपी ने केवल भाईचारा खराब करने का और जात पात का फैलावा करने के अलावा बीजेपी ने और कुछ नहीं करा। अंत में आके ये जो है इस तरह का ये जो घिनौनी राजनीति जो शुरू हो गई है हरियाणा के अंदर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात ही नहीं है, बड़े डेंजरस बात मैं कहूँगी। इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि एक दूसरे को अगर ये लड़ाने के जो चक्कर में है उससे केवल ये स्पष्ट होता है कि ये इनके पास कुछ नहीं है, इनकी नीतियों में कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं रह जाता तो फिर एक दूसरे को बढ़ाने के चक्कर के अंदर काम करते हैं। वो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। इन लोग कह रही है कि जीन से उम्मीदवार है, दूसरी पार्टी निकल कर कि भारी उम्मीदवार है, जीन से उम्मीदवार होना चाहिए, इसकी तरफ से जेजेपी इन लोगों की तरफ से अलग है, उसके बारे में नहीं। अब आप बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था। अब जो मिड्डा साहब जो हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार जो बने हैं, वो तो INLD से थे, तो उनको तो इम्पोर्ट करा गया है। इसी तरह से ये जो है आप जानते हो, ये जो नई पार्टी जो सो कॉल्ड पार्टी नई जो बनी है, इसका क्या औचित्य है? कोई जनाधार नहीं, कोई धरातल पे कोई काम नहीं, खाली क्या कहते हैं नौजवान बच्चे जो हैं इधर उधर के यूनिवर्सिटी के लाकर सामने आप दिखा दो, तो उससे कोई धरातल के ऊपर तो बात होती नहीं ना। तो ये तो सारे दुनिया समझ गई है कि ये तो आपस के अंदर एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है। कांग्रेस जो है वो विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ रही है, और बीजेपी का जो विकास है पिछले 5 सालों के अंदर वो स्पष्ट नज़र आ गया है। तो लोग जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला जी एक सशक्त उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से यहाँ से विजयी होकर। इस पार्टी से मुकाबला मान? मैं तो मुकाबला मान ही नहीं। आज मैं सारी जगह घूम फिर के आई हूँ, सारी जगह लोगों का रुझान बनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये जो है चाचे भतीजे वाली जो पार्टी है, जो 2 पार्टियाँ न्यारी हो गई हैं, उनका हाल देख लिया, बीजेपी का हाल देख लिया, तो फिर मुकाबला किससे है? कांग्रेस तो जो है वैसे ही सबसे भारी मतों से जीतेगी। ठीक है।